वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की थी। उसमें नाइट्रेशन देखा था, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखा था। ओके, वो सारे जो रिएक्शंस थे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। फर्स्ट हमने कौन सा देखा था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बहुत ही सिंपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। में शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे हो रहा है। तो ये हम ले लेते हैं हमारा बेंजीन, ठीक है, ये हो गया बेंजीन, प्लस उसका रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ। ओके, बट इट रिक्वायर्स निकल कैटालिस एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और होगा क्या, ये कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड? ये कंपाउंड जिसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से अंदर अगर मैं यहाँ से सर्कल निकाल के अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो यहाँ पे 3 बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और हर जगह यहाँ पे हर जगह एक एक हाइड्रोजन, सब जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। तो हमें वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 6 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3H2। देन इट इज द कंप्लीट रिएक्शन। ओके, दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। तो जनरली याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जाता है जनरली, ठीक है, बट ऐसा शॉर्ट रिएक्शंस हो जिसमें हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि भाई 6 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं तो 6 लिख सकते हैं यहाँ पे। बाकी जनरली मोस्टली जो रिएक्शंस होंगे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसको बैलेंस वे में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और कैटालिस्ट लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड देखते हैं एडिशन ऑफ क्लोरीन। साथ में लिखते जाना, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन देखते हैं। एडिशन ऑफ क्लोरीन में सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ये बेंजीन कंपाउंड ले लिया हमने, ठीक है। अब उसके 2 रिएक्शन हम करेंगे, जरा देख लो 2 रिएक्शन कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 रिएक्शन करेंगे बेंजीन के। एक तो हम करेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जिसके लिए डार्क एंड कोल्ड एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है, डार्क एंड कोल्ड एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। और हम उसके साथ ऐड करेंगे Cl2, यानी 6Cl2 ऐड करेंगे। अब देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, 6Cl2 जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हर जगह एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली है कि हमने टोटल कितने क्लोरीन ऐड किए थे? 12 क्लोरीन ऐड किए थे, पर यहाँ पे 6 क्लोरीन ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है, 6 क्लोरीन ही ऐड हो रहे हैं। तो बाकी के 6 क्लोरीन कहाँ गए? तो यहाँ से जो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, यहाँ से भी 6 हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले, तो वो 6 हाइड्रोजन और 6 Cl रिमूव होके 6 HCl रिमूव होंगे। यानी हम यहाँ पे माइनस में नहीं लिखे और यहाँ पे प्लस 6 HCl लिख लें तो भी चलेगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गया, एनहाइड्रस AlCl3 और डार्क और कोल्ड के प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हम 3Cl2 ऐड करेंगे, 3Cl2 ऐड करेंगे। इट रिक्वायर्स सनलाइट एंड इट रिक्वायर्स 500 केल्विन टेम्परेचर। सनलाइट है, 500 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है वो जरा ध्यान से देखना, इन दोनों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्लोरीन, 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन। इसका नाम है BHC। इसका नाम क्या है? BHC, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम याद रख लो, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जिसको अभी आपने आगे देखा होगा कि कई लोग जो म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं वो कचरे के जो कचरा का जो डंप होता है वहां पे उसके आसपास पाउडर डालते हैं,
ठीक है, एक वाइट कलर का पाउडर होता है, वो गैमेक्सिन इंसेक्टिसाइड्स है जिसको गैमेक्सिन कहते हैं। तो आपको अगर नॉलेज के लिखना हो तो लिख लो, दिस इज गैमेक्सिन, गैमेक्सिन पाउडर। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड और इसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। दोनों में नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, ये रिएक्शन को समझ लेते हैं। इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें बेंजीन को फिर से देखना पड़ेगा। ये हमारा बेंजीन है, तो होता क्या है, जैसे यहाँ हमें 6Cl2 यानी 6 Cl ही ऐड किए हुए थे, यहाँ पे हमने 12Cl ऐड किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे हमने 6Cl ऐड किए हैं, तो 6Cl यानी क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड सारे टूटेंगे। ठीक है, यानी ये तीनों डबल बॉन्ड टूटे और यहाँ पे क्या हुआ, Cl ऐड हो गया, यानी यहाँ से कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है, सिर्फ, ठीक है, यहाँ से कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे जगह बॉन्ड टूट के एक एक क्लोरीन ऐड हो रहा है। दोनों एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, याद रखना, इसके अंदर रिंग है, दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह देखना हो तो देख लो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल, इस केस में ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड टूटता है, हर जगह से हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल, इस केस में डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ये 6Cl के साथ HCl देगा और 6 क्लोरीन जो बचे हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे सिंपल रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन ऐड हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी टूट रहा है, तो यानी बीच में अगर आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया, ये गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है स्ट्रक्चर। तो याद रखना यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, दोनों एक ही स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान से देख लो, यहाँ पे बीच में रिंग है, यहाँ पे रिंग नहीं है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर के नाम में अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो भी आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो जिसको लिखना हो फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ही चल रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में पहला था हमारा हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा था एडिशन ऑफ क्लोरीन जो अभी हमने देखा। नाउ एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन O3। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, एडिशन ऑफ ओजोन में ये हमारा हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, +3O3, 3 मॉलिक्यूल हम ओजोन के ऐड करेंगे। अब देखो 3 मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं, यानी टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 9 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा। ओजोन का एक रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे ड्रॉ करना है, तो मैंने बताया था आपको घर बनाना है, ऐसे ओजोन का क्या बनाना है, घर बनाना है, याद रखना, मैंने ऐसे सिखाया था आपको, ओजोन का घर बनाना है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे देखो, ये सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे, सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे और सबके ऊपर यहाँ पे ओजोन के 3 यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐड होंगे, जहां जहां पे डबल बॉन्ड थे वहीं पे। हाँ, ठीक है, तो ये 3 मॉलिक्यूल ओजोन के यानी 9 ऑक्सीजन एटम्स ऐड हो चुके हैं। इसको कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड, इसको कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड, इसको कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ठीक है, इसको कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अब यहाँ पे क्या है, H2O, और ये क्या है, हाइड्रोलिसिस, क्या है, हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो याद रखना ये कंपाउंड बन रहा है, ये याद रखना पड़ेगा, 3CHO, इसका नाम है ग्लायोक्साल, इसका नाम है ग्लायोक्साल, +3H2O2 हाइड्रोजन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये रिएक्शन हो गया बेंजीन का, लिख लो फटाफट आप, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज थर्ड रिएक्शन। हमने सबसे पहला देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एडिशन रिएक्शन देखा, अब थर्ड टाइप देखते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन ऑफ व्हाट, बेंजीन, कंबशन ऑफ बेंजीन एंड उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा रिएक्शन करेंगे, देयर डेरिवेटिव्स, कंबशन ऑफ बेंजीन एंड देन डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन ले लेते हैं, ये हमारे पास है बेंजीन। ठीक है, इसको इस तरह लिखो या फिर इस तरह लिखो C6H6 तो भी चलेगा। उसका रिएक्शन करेंगे 15/2 ऑक्सीजन, 15/2 ऑक्सीजन। अब ये 15/2 ऑक्सीजन कैसे आता है, तो ये आपको आगे मैंने हाइड्रोकार्बन में जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन जो कंबस्शन है उसका मैंने आपको रिएक्शन का शॉर्टकट लिखवाया था, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कैसा था, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से C6H5, ये ट्रिक है आपको याद रखनी है, तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। X प्लस Y/4 और O2 gives XCO2 प्लस Y/2 H2O। ये हमेशा याद रखना, इस तरह का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे X और Y रख दो, यहाँ पे जैसे 6 है तो हर जगह देख लो आपको रिएक्शन ये मिल जाएगा। तो दिस इज अ शॉर्टकट टू रिमेंबर बैलेंस रिएक्शन ऑफ और कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। एनी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ले लो, कोई भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन कोई भी ले लो, तो ये रिएक्शन होगा। पर एक चीज याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबस्शन होगा तो वी विल गेट CO2 एंड H2। ये प्रोडक्ट तो फिक्स है, सिर्फ आपको बैलेंसिंग चेक करना है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कि बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स यानी क्या, बेंजीन में से बने हुए, मेन सोर्स उनका बेंजीन होगा, उसमें से हमने ऑल्टरेशन करके कुछ कंपाउंड बनाए थे। जैसे आगे बनाया था हमने, ये कौन सा कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड टोल्यूइन। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जरा ध्यान रखना, कंबशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, in the presence of KMnO4 and the basic medium, and the temperature requirement is 373 to 385 Kelvin, it gives what, द कंपाउंड का नाम है क्या, बेंजोइक एसिड। दिस इज नेम इज बेंजोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है सारे, किसके लिए, जी और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट जो है, अब ले लेते हैं बेंजीन और इसके ऊपर ले लेते हैं CH2CH3। ये हो गया हमारा क्या, इथाइल बेंजीन। ये हो गया हमारा क्या, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन में क्या होगा, KMnO4 और OH माइनस, द टेम्परेचर इज सेम 373 एंड 385 केल्विन टेम्परेचर। ओके, और यहाँ पे भी जो कंपाउंड बनेगा दैट इज व्हाट, बेंजोइक एसिड, COOH। तो आप देख सकते हो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि यहाँ पे ऊपर जो भी है चोटी में, यहाँ पे चोटी में CH3 है या मिथाइल है या इथाइल है, सबका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, COOH में हो जाएगा। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, तो आपको एक क्वेश्चन बता दूं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि हाउ टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोल्यूइन। ठीक है, तो आपको पूछ लिया क्या, बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोल्यूइन, तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। ठीक है, अगर आप देखो, अब मैं एक क्वेश्चन और आपको सिखा देता हूँ जो बोर्ड में आ सकता है। अगर आपको यहाँ पे और क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाउ टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, तो मैंने क्यों कहा था कि आपको सारे रिएक्शन याद होने चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे, यानी हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, बट किस में से, बेंजीन में से बनाना है। यहाँ पे तो ये टोल्यूइन में से बेंजोइक एसिड बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें सबसे पहले तो टोल्यूइन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम टोल्यूइन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो आपको मालूम है, अभी अभी हमने देखा था, लास्ट वीडियो में है। ये हम बेंजीन ले लेंगे,
ये हम ले लेंगे क्या, बेंजीन। उसका हम करेंगे क्या, देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उसके लिए क्या चाहिए, CH3Cl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, अगर आपको याद है तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो बेंजीन में से हमें क्या मिला, टोल्यूइन। टोल्यूइन में से हमें क्या मिला, बेंजोइक एसिड। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछेंगे, अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं तो आपको ये पूरा रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक लिखना है एज अ कन्वर्जन, इसको कहते हैं कन्वर्जन। तो देखो कन्वर्जन के लिए आपको राइट टाइम पे राइट मेथड क्लिक होनी चाहिए दिमाग में। जैसे हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं गूगल पे, ठीक है, तो जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन, काम की इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे क्लिक होके अंदर नेक्स्ट लिंक होती है, वहाँ पे हाथ आ जाता है, तो हाथ को हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसी तरह आपके दिमाग में भी सारे रिएक्शन रेडी होनी चाहिए, सारे रिएक्शन आपको रेडी होने चाहिए। जब आप सारे रिएक्शन को मेंटली आप जब ऑब्जर्व करते हो तो राइट रिएक्शन पे आपका हाथ आना चाहिए, लिंक खुलनी चाहिए। इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली गूगल में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है और हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, क्लिक। इसी तरह आपके दिमाग में भी सारी इंफॉर्मेशन क्लिक होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, डेटा आपके पास होना चाहिए। सिर्फ राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन क्लिक होनी चाहिए, और उसके लिए आपको डेटा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कन्वर्जन में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसीलिए हो रही है कि आपका बेस क्लियर नहीं है, आपके सारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के ये सारे रिएक्शंस आपको याद नहीं है, आपके पास डेटा ही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन क्लिक कहाँ से होगी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये होता है। इस तरह मैंने आपको एक कन्वर्जन का एग्जाम्पल दे दिया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये है, हम ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं टोल्यूइन CH3। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, पर ये सिर्फ आपके लेवल पे अभी छोटे छोटे रिएक्शन दे रहे हैं। MnO2, फिर आपको आगे जाके बहुत सारे रिएक्शन आएंगे। यहाँ पे भी हम ले रहे हैं MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड 373 प्लस 385 केल्विन टेम्परेचर, और ये हमें जो कंपाउंड यहाँ पे मिल रहा है दैट इज CHO, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, बेंजाल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये है प्रिपरेशन पूरा। हमने देखा बेंजीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो सारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बाकी है चैप्टर खत्म करने, वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, ये जिसका लिखना बाकी हो फटाफट लिख लो। तो स्टूडेंट्स ये हमने सारे रिएक्शंस हमने कंप्लीट किए। अब लास्ट टॉपिक बाकी है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप ज्वाइन हो जाएं। वो भी हमारे रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन बेंजीन। ठीक है, वो आपको रिएक्शन कैसे लिखना है अपने आप बिना रट्टा मारे, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम सारे केमिस्ट्री के सारे जो चैप्टर्स है उसके सीक्वेंस वाइज, टॉपिक के सीक्वेंस वाइज एनसीईआरटी, थोरोली एनसीईआरटी का आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो हर एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, और इसको इजी बनाने के लिए मैंने सारे वीडियो के नंबर दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो यानी किसी भी पार्ट को आप स्किप ना करें, हर पार्ट को सीक्वेंस पे देखें, तब जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के क्लियर हो जाएंगे। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के नीचे सजेशन भी आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल भी आ रहे हैं कि भाई अलग अलग टॉपिक की रिक्वायरमेंट है उनको। तो आपको मैं बता दूं भाई, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम सारे टॉपिक्स आपके कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसीलिए जितना इंस्पिरेशन आपसे मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, उतना अच्छा। और उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।